नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज मैं बात कर रहा हूं रोहतक लोकसभा सीट के बारे में। आपको बता दें, हरियाणा में रोहतक लोकसभा सीट को हॉट सीट माना जा रहा है, यानी कि पूरे हरियाणा की निगाहें इसी सीट पर लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से डॉक्टर अरविंद शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आज मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में, और डॉक्टर अरविंद शर्मा का जिस प्रकार से कुछ गांवों में विरोध हुआ, जिस प्रकार से लोगों ने डॉक्टर अरविंद शर्मा पर आरोप लगाए, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है मैं आपको बता दूं। डॉक्टर अरविंद शर्मा के विरोध के पीछे सबसे मुख्य बड़ा कारण जो है वह है डॉक्टर अरविंद शर्मा का जीतने के बाद गाँव में जाकर धन्यवादी दौरा न करना। दूसरा मुख्य वजह है कि 5 साल के शासनकाल में, 5 साल के कार्यकाल में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ऐसा कोई भी विकास का कार्य नहीं करवाया जिससे कि जनता प्रभावित हो सके। वहीं मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से अपना प्रचार चला रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीधा अपना जो विकास कार्य का लेखा जोखा है वो जनता के सामने रख रहे हैं कि यानी कि जब मैं सांसद था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, तो उन्होंने अपने इस कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं। अब लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा से इसीलिए प्रभावित हो रहे हैं कि लोगों को पता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में झज्जर और रोहतक के अंदर, बादली के अंदर, बहादुरगढ़ के अंदर, कोसली के अंदर, बेरी के अंदर जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, सभी में काम हुए हैं। अब यही बात डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में की जाए तो उनके पास विकास के नाम पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करूंगा झज्जर में शुक्रवार और बादली में शनिवार को ही भारतीय जनता पार्टी की रैली के बारे में। शुक्रवार को झज्जर के अंदर जो रैली पुराना बस स्टैंड पर भारतीय जनता पार्टी की हुई, उसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। लेकिन मंच से जिस प्रकार से मनोहर लाल ने देखा कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लोग उठ उठ कर रैलियों में से जा रहे हैं, तो पता तो मनोहर लाल खट्टर जी को भी लग गया कि हालात कितने खराब हैं। वहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात करूं तो 3 बजे का रैली का टाइम था, लेकिन 4 बजे तक पंडाल बिल्कुल खाली था। लोगों को घरों से बुलाकर लाया गया। लोग भी रैली स्थल पर इस प्रकार से बैठे थे जैसे कोई मजबूरी में बिठाया गया हो, यानी कि कोई न नारेबाजी थी न कोई जोश था। किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की यह रैली संपन्न हुई। वहीं बादली की रैली की बात करूं तो बादली रैली में चाहे वो यह मैं मानता हूं कि झज्जर रैली से 21 रैली थी बादली की, लेकिन उसके पीछे मुख्य कारण रहा पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। ओम प्रकाश धनखड़ जी का विधानसभा क्षेत्र है बादली, यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो बादली क्षेत्र में उनका एक प्रभाव है। तो उनका प्रभाव का ही परिणाम था, जो लोग रैली स्थल पर पहुंचे थे वो ओम प्रकाश धनखड़ के प्रभाव के कारण पहुंचे थे, न कि डॉक्टर अरविंद शर्मा के प्रभाव के कारण। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं डॉक्टर अरविंद शर्मा की कि मंचों से बादली भी और झज्जर भी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मंच से कहा कि अगर तो जनता उन्हें दोबारा चुनती है यानी कि सांसद बनाती है तो वो नजफगढ़ से बादली और बादली से झज्जर तक मेट्रो लेकर आएंगे। अगर वो यह कार्य पूरा ना कर सके यानी कि मेट्रो नहीं ला सके तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब जनता का ये कहना है कि डॉक्टर साहब पिछले 5 साल में बिजली का एक खंभा तक लगवा नहीं सके और इतने बड़े प्रोजेक्ट को डॉक्टर साहब अब कैसे लाएंगे। तो आज हम बताएं आपको, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से गांव-गांव में भी जा रहे हैं, डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी झज्जर हल्के के कई गाँवों में दौरे पर निकले हुए थे। सबसे पहले वो तलाव गाँव में गए, गवालीसन, मरोद, छुचकवास, मातनेर के अलावा अन्य कई गांवों के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा गए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ ग्रामीणों से जो बात कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि अगर ग्रामीणों को आपको लगता है, जनता को लगता है, वोटर को लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम करवाया है, तभी उन्हें वोट देना। ये बहुत बड़ी बात जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, यानी कि जो छाती ठोक कर दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, यह बात डॉक्टर अरविंद शर्मा कह ही नहीं सकते। कारण यही है कि 5 साल में उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करवाया है जिससे जनता प्रभावित हो सके। तो अब मैं पहले सुनिए डॉक्टर अरविंद शर्मा मंच से किस प्रकार से मेट्रो लाने की बात कह रहे हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि जो आम मतदाता है, गांव का मतदाता है, वो डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में क्या कह रहा है। मंत्री जी भी बैठे हैं। कल झज्जर में मनोहर लाल खट्टर जी थे,
हमने कहा, हमने एक बात रखी थी कि बादली को मेट्रो से जोड़ेंगे, और जब बादली आने के बाद बादली से झज्जर तक मेट्रो को जोड़ेंगे, हमने ये बात रखी थी। माननीय मनोहर लाल जी ने भादरगढ़ से आसोदा तो मेट्रो की, और हमारी मांग थी हम सांपला तक मेट्रो को जोड़ें। मैं ये आज बात बताना चाहता हूं आपको मंच के जरिए से, मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताएं, बहनों, प्रेस के भाई भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, कि आपकी बार आने वाले समय में बादली तक तो मेट्रो आएगी 100%, और भाई झज्जर तक मेट्रो को जोड़ेंगे। मैंने कल भी घोषणा की, अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो भाई ये मेरी राय है, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मैं झज्जर तक मेट्रो नहीं लेके गया तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने कल भी घोषणा की थी। आप अपना नाम बताओ। देवेंद्र जी। तलाव गांव से ही हैं? जी सर। आज यहाँ आपके यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं। हाँ जी। जो वो को बात कह के गए हैं तो कुछ समझ आई है आपको? जी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आई है जी, और दीपेंद्र भाई साहब के साथ हैं, और पूरे तन मन धन से दीपेंद्र भाई को जो है विजयी बनाएंगे। और हमने तो पीछे भी कोशिश करी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन जो विकास दीपेंद्र भाई ने कराया उसका हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और हम दीपेंद्र भाई जी के साथ हैं। अब एक बात बताओ, डॉक्टर अरविंद शर्मा को जानते हैं आप? जी, सांसद हैं, तो वो अब मंचों से कह रहे हैं कि मैं अगर अब के बन गया तो मैं लाऊंगा मेट्रो। वो जी भाई साहब, वो पिछली बार क्या नहीं, वो पिछली बार भी कुछ नहीं लेके आए, और दर्शन ही नहीं दिए जी, दिखाई ही नहीं दिए। अब वो पब्लिक तो कहेगी भाई साहब कि जी आप कहाँ थे 5 साल, हमने आपको चुना था, लेकिन अब 5 साल से आप कहाँ थे? तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट छोड़ रही हैं, और इसलिए आज की दौड़ में दीपेंद्र हुड्डा आगे हैं। मैं दूँ कोई लंबा चौड़ा, उससे कोई मायने नहीं है। मेरी बात बोले उसका कोई मायने नहीं। आने वाले समय में अगर मेरा काम बोले तो आप मेरा साथ दे देना। मैंने किसी भी जनप्रतिनिधि को तोलने के लिए 2 पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका आचरण। ये इन 18-19 साल का मैंने अपने इलाके के को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी तस्वीर बदलने के लिए क्या किया, वो भी आपके आगे है, मेरा आचरण भी आपके आगे है। अगर मैं काम और आचरण के इस पैमाने पे अगर आपकी आत्मा ये गवाही दे कि मैं खरा उतरा हूँ, तो आप मेरा साथ दे देना, मुझे आशीर्वाद दे देना। आपका नाम? रामवीर। रामवीर जी, आपके गांव में आज तालाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं। एक प्रकार से एक सभा भी की है उन्होंने, काफ़ी ग्रामीण भी इकट्ठे थे। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जो बातें की हैं, और डॉक्टर अरविंद शर्मा बड़े मन से जो बात कह रहे हैं, तो विकास को लेकर इनमें से कौन नंबर 1 पर बढ़ता है? नंबर 1 पर हुड्डा साहब है, दीपेंद्र हुड्डा। तो सांसद आए हैं कभी आपके गांव में इसमें, ये जो डॉक्टर अरविंद शर्मा? ना, आज से पहले कभी आए नहीं। अच्छा। और कोई काम नहीं किया। तो अब जैसे कहते हैं पीछे थोड़ी चूक रह गई थी 2019 में, तो उस चूक को अब कैसे पूरा किया जाएगा? उस चूक को पिछले उसमें आके बीच में कह देते ना कि हम नहीं आने पाए, वो भी उनका काम था। नहीं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे 2019 में पिछली बार हारे, तो वो चूक रह गई थी, लोग कहते हैं। तो अब क्या 2024 में उनके लिए क्या किया जाएगा? ये देखो, चूक वो कोसड़ी हल्के से हुई है, हमारे यहाँ से पूरे बहुमत से निकाल रहे थे हम। अच्छा। और अब की बार भी यही चाह रहे हैं। तो अब आप वोट जो है विकास के नाम पे देंगे या जाति पाति के नाम पे देंगे? किस पे देंगे? जाति पाति मतलब नहीं, विकास के नाम पर वोट।